नमस्कार, मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से सेना के शौर्य और शहादत को नमन किया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर बदली और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद हम आतंकवाद को हराने और उसके सहयोगी इकोसिस्टम को नष्ट करने के हमारे संकल्प के प्रति पहले की तरह ही दृढ़ हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने भी शहादत को नमन किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति का परिणाम है, जिसमें हमारी माता और बहनों का सिंदूर उतारने वाले आतंकियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया, जिस पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और शहादत का श्रेय ले रही है। इन आरोपों के बीच सवाल ये है कि सेना की उपलब्धि देश की उपलब्धि क्यों नहीं हो सकती और शहादत पर सियासत के आरोपों में कितनी सत्यता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति का परिणाम था कि जिस प्रकार से हमारे सेना के बहादुरों ने बहादुरी दिखाई, सरहद पर बैठे हुए आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, देश पर बुरी नजर रखने वालों को कड़ा सबक सिखाया और पहलगाम में हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उतारने का काम उन्होंने किया था, उसका माकूल जवाब और बदला हमारे सेना ने किया। मैं सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और वह ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का दुनिया में लोहा मनवाया। हम आज हमारी सैन्य शक्ति कैसी है, कितनी है, ये दुनिया को पता चला है। इस तरह की अनेकों बार स्थितियां हुई है। कभी किसी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने इसका श्रेय नहीं लिया है। ये तो सेना का श्रेय है, सेना का शौर्य है, सेना का सम्मान है, ये सेना का गौरव आज इससे बढ़ा है। और अनेकों पूर्व प्रधानमंत्री इसके पहले भी हुए हैं, उनके भी कार्यकाल में इस तरह की जो अटैक है वो दुश्मनों के ऊपर में किया गया है। बड़ी बड़ी सफलता मिली है हमारे इस देश को, हमारे देश के नौजवानों के मेहनत के खातिर। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि इसमें भी राजनीति करने से लोग चूक नहीं रहे हैं। आज राजनीति हो रही है इसको। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहलगाम की घटना को घटे आज 1 साल से अधिक हो गए। प्रश्न ये होता है कि जब सरकार ने ये कहा कि हम पहलगाम के जिम्मेदार आतंकियों को एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, पकड़ेंगे, क्या सरकार स्वीकार करती है कि सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं? पहलगाम के जितने भी आतंकवादी हैं। तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को चलाए हुए 1 साल हो चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और इसको लेकर सभी की ओर से ट्वीट किया गया है। बीजेपी के जितने भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। लेकिन अब इसी को लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे, भाजपा प्रवक्ता है, अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है, मधुकर दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का नारी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वाद विवाद छिड़ता नजर आ रहा है प्रदेश भर में, मैं अंशुल जी से सवाल लेना चाहूंगी। अंशुल जी, लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाते हैं और जितने भी सैन्य के पराक्रम और शौर्य को दर्शाते जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं उसको लेकर ही कांग्रेस के कई सवालिया निशान, कई आरोप कई बार लगते नजर आते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस सवाल उठाती है। मेरी आवाज जी जी आवाज आ रही है? जी जी अंशुल जी। बड़ा हास्यास्पद विषय है मोहतरमा।
जी कांग्रेस ने कभी भी सेना के शौर्य के वर्णन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाया। ये जी आज दिनांक से लेके जब से हमारा शौर्य का वर्णन करती हुई सेना का उद्गम हुआ है, उस दिन से आप यह बात को देख सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज 1 वर्ष हो गया इस कर्म के लिए। आज 1 वर्ष पूर्व भी और आज दिनांक भी कांग्रेस के एक एक नेता ने, एक एक कार्यकर्ता ने सेना के शौर्य को सर्वोच्च रखा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी से कांग्रेस से कुछ वाजिब प्रश्न हैं जो चलती हुई सरकार को देना ही चाहिए। जब यह हमला हुआ था, जिस प्रकार से वो आतंकवादी आए थे और निर्मम हत्या हमारे देशवासियों की करी थी, तो क्या उन्हें नहीं पकड़ाना जाना चाहिए? ये वाजिब प्रश्न आखिर किससे किया जाएगा? चलती हुई सरकार से किया जाएगा ना। चलती हुई सरकार में कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसका जवाब तो नहीं दिया आज तक। लेकिन जो सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसका सांठगांठ बांध के अपना शौर्य बढ़ाने के लिए क्यों तत्पर है? ऐसे अभिनंदन वाले मामले में पटना साहिब में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि अभिनंदन के नाम से भारतवासियों मुझे वोट दे दीजिए। ये किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं हमारे भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में? इसके पहले भी हमारे भारत की सेना ने हमें सुरक्षित रखने का काम किया है। अगर पल्लवी परिहार और अंशुल मिश्रा आपस में आज दिनांक में बैठकर बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी बैठी हुई सेना के ऊपर जाता है। अगर हम खुले आसमान में विचरण कर रहे हैं और हम और आप घूमने कहीं जा रहे हैं, तो उसका श्रेय पूरा वायुसेना के लिए जाता है। जी, ये कांग्रेस की देन है, ये सेना की देन है, ये हिंदुस्तान की देन है। लेकिन उसका राजनीतिकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले 15 वर्षों में जो भी सेना के शौर्य का वर्णन हुआ है, उसमें मोदी जी ने अपना पत्ता जरूर फंसाया है। अरे आप अपने मुद्दे पर रहिए ना मान्यवर, आप अपने भ्रामक बातें करिए ना मान्यवर, कम से कम सेना को छोड़ के तो काम करिए। आप सेना के ऊपर अपनी षड्यंत्रकारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और आप कांग्रेस से यह उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस चुप रहे, तो सेना के सम्मान में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैदान में था, है और रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन अंशुल जी, ये पहली बार तो नहीं है जब किसी सरकार के नेतृत्व में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है तो भी कई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन यही कहेंगे ना कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस जो पार्टी है उसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया गया था। और लगातार जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उस पर भी कांग्रेस से सबूत मांगे थे कि क्या सबूत है कि भारत सरकार की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, इसके भी सबूत मांगे गए थे। क्या ये बात गलत है? पल्लवी सिंह जी, आप बड़ी जिम्मेदार प्रवक्ता है। पहले तो मैं सबूत की बात करूंगा। मुझे आप एक सबूत बता दीजिए कि कांग्रेस ने आज तक चलती हुई सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे। ये हिंदुस्तान में पूरे में फैल गया। लेकिन मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं, मैं अनादि न्यूज चैनल से यह पूछना चाहता हूं, भारत में बैठे हुए एक एक नागरिक से पूछना चाहता हूं कि आपके पास सोर्स कहां से आया? कब कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने, राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता ने, जमीन पर स्तर पर खड़े हुए कार्यकर्ता ने यह कहा हो कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कि सरकार ने या ऐसा किया है, सेना ने या वैसा किया? कहां है प्रूफ? कब मांगा सरकार हमने प्रूफ? जी ठीक है, तो ये सभी आरोप निराधार हैं अंशुल जी। पहली बात। दूसरी बात, आपने यह कहा कि पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा भी हुआ है कि पूरे विश्व जगत का नक्शा ही बदल दिया गया है। यह हमारे भारत के शौर्य का वर्णन है मोहतरमा। और पूर्ववर्ती सरकारों में तात्कालिक प्रधानमंत्रियों ने क्या कहा है? सेना के सम्मान में हिंदुस्तान की पूरी जनता मैदान में, यह कहा गया है। यह नहीं कहा कि मेरे नेतृत्व में या तेरे नेतृत्व में। नेतृत्व किसी का नहीं होता, नेतृत्व सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों का होता है। खून किसी का नहीं फैलता, सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देश का वासियों का खून फैलता है। जब कोई अपना मरता है तो प्रधानमंत्री का अपना नहीं मरता, हिंदुस्तान की ममता का आंचल मरता है। अगर वह लाल सिंदूर हुआ था तो हिंदुस्तान की आंचल के ऊपर, हिंदुस्तान मातारी के आंचल के नाम पर एक धब्बा लगा हुआ था, जिसे काम करने का काम, समाप्त करने का काम सोना के शौर्य के वर्णन ने किया है। सेना के पास बड़ी क्षमता है मोहतरमा, बड़ी क्षमता। उसका प्रयोग कैसे करना है ये चलती हुई सरकारें करती हैं। जी उसका प्रयोग कैसे किया गया है ये पुराना सुंदर हमारा इतिहास। सेना की क्षमता का तो कोई आकलन ही नहीं है और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है अंशुल जी उसके ऊपर तो। और वहीं इसके साथ ही अंशुल जी की ओर से कांग्रेस पर लगाए गए सभी आरोप
जो कि कहे जाते हैं कि सेना के ऊपर कांग्रेस की ओर से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, ये सभी निराधार बताए जा रहे हैं गंधर्व जी। और इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि कब बीजेपी सेना के नाम पर राजनीति करना बंद करेगी, कब बीजेपी की ओर से राजनीतिक लाभ लेना बंद किया जाएगा। देखिए पल्लवी जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आवाज इको हो रही है बार बार, अंशुल जी भी बोल रहे थे तब भी हो रही थी। देखिए, मैं सभी को, पैनलिस्टों को सादर नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। सर्वप्रथम सभी पहलगाम में जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, जिन माताओं बहनों के सिर से सिंदूर मिटा, उनको सम्मान व्यक्त करता हूं, और जो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए उनको श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ अंशुल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। अपने भाषण में वो आपको गलती से प्रवक्ता भी कह गए, और वो बड़ा चीख चीख करके कह रहे थे कि हमने कब, किसने बोला, कैसे बोला, किसने क्या किया, हमने कब क्रेडिट लिया। 1971 की बात कर लेते हैं, दुर्गा स्वरूपी शक्ति, ऐसा करके कुछ इंदिरा गांधी जी के लिए बोला जाता था। दूसरी ओर जहां तक सेना के शौर्य की बात है, तो उसको तो विश्व पटल पर सेना ने प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस चीज पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई चलेगी, और ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो देश के अंदर रह करके इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, उसमें 70% तक की कमी आई। गृह विभाग का डाटा ये कहता है। और इसके साथ ही साथ इनको एक बार विचार करना चाहिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो भी बात है, तब राहुल गांधी जी ने, किसने कहा था खून की दलाली हो रही है देश में। फिर उसके बाद जब इनकी सरकार थी यूपीए की, तो तत्कालिक गृह मंत्री उस समय क्या कहते थे कि हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दे सके। उसके साथ इन्होंने पूरे देश भर में एक ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, नक्सल मुक्त करने के लिए देश को। और उस ऑपरेशन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे सेना के जवानों को शहादत हासिल हुई। वर्तमान सरकार जब नक्सली हिंसा हो या आतंकी हिंसा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो ये वही विपक्ष है जो आरोप लगा देता है कि ग्रामीणों की हत्या हो गई, वो कोई निर्दोष था। इनके दिग्विजय सिंह ने तो जब अजमल कसाब देश में आया था, तो उस समय उसके हाथ में कलावा देकर के उसको हिंदू आतंकवादी बता दिया था। और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक का, जो इन्होंने सबूत मांगा था, इनको मैं बारी बारी अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहा उन्होंने, ट्वीट कर कहा, हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन फर्जी नहीं। ये फर्जी किसको बोल रहे हैं आप? सेना को ही बोल रहे हैं। सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक। दिग्विजय सिंह का बयान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में उन्होंने कहा था, वे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल झूठ फैला रहे हैं। और इधर मैं एक सेना के हमारे जनरल का जो ऑपरेशन सिंदूर के समय का वीडियो है, उसको भी थोड़ा दिखा देता हूं, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा काम है टारगेट को मारना और बॉडी बैग को काउंट करना नहीं। इसमें आप देख सकते कहां कहां स्ट्राइक हुआ। अब कांग्रेस को अगर सबूत चाहिए तो वो पाकिस्तान में अपने सोर्सेस के पास चले जाए, किस प्रकार से इन्होंने इतिहास के पन्ने को देखेंगे तो अरे ये तो वो लोग भी हैं जो धुरंधर जैसी पिक्चरों का विरोध करते हैं। और ऐसे कितने ही वीर धुरंधर, ना जाने इनके एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जानकारी रिलीज कर दी तो पूरे देश दुनिया में उनका रातों रात कत्लेआम हो गया था, जो हमारे सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करते हैं। उसके बाद यहां बैठ करके भाषण देना कि सेना के जवानों ने ये किया, हमने कभी ये नहीं किया। आप इंदिरा गांधी को दुर्गा स्वरूपी बताते हैं। आपने चाहे सेना के उपकरण हो, सारी चीजें हो, उसमें घोटाला बंदरबाट कर लिया। उसके बाद वर्तमान सरकार में, आप पिछले दशक में जब आपकी सरकार थी तब कितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, और 2014 से मोदी जी की सरकार है, कितनी आतंकी घटनाएं हो गई। कंपैरिजन कर लीजिए, आपसे 70% कम ही है, और कोई भी बड़ी घटना होने से प्रभावित की गई है। आपके काल में सिर्फ 26/11 का ही उदाहरण देने से मैंने बता दिया कि दिग्विजय सिंह क्या आपके नेता नहीं है? क्या दीपक बैज जी ने कई बार सवाल नहीं उठाए जब नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया कि ग्रामीणों को मार दिया गया? तो क्या ये सच्चाई है कांग्रेस की, या वो सच्चाई है जो अंशुल मिश्रा जी बताना चाह रहे हैं? क्योंकि दो तरफा खेल अगर खेलेंगे तो जनता सब समझेगी। बिल्कुल।
तो वही अब मैं मधुकर जी से सवाल लेना चाहूंगी। अंशुल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले मैं मधुकर जी से उनकी प्रतिक्रिया जान लेती हूँ। मधुकर जी, जहां कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी सेना के पराक्रम शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, कभी भी उनको लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है और कभी भी उनके लिए हताश निराश नहीं हुए हैं, तो वही बीजेपी का कहना है कि लगातार जो है कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं और प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। दोनों ही अपने आरोपों पर जो है कटिबद्ध नजर आ रहे हैं, दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो सैन्य शक्ति है, सैन्य की ओर से ऑपरेशन चलाए जाते हैं, क्या उन पर राजनीति करना उचित है? क्या उन पर वाद विवाद करना उचित है? सभी को मेरा नमस्कार। जी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि सेना के शौर्य को लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश का शौर्य और सैन्य क्षमता के शौर्य का प्रतीक है। और पहले भी अगर देखा जाए कि कांग्रेस के समय में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं होती थी, जब से मोदी शासन काल है तब से आप ये देखिए कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस के समय में ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्रवाई या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ करती, होती थी, चीजें होती थी, मैं मानता हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल खड़ा करना शुरू किया, इसी से एक माहौल बना, ये राजनीतिक यानी एक मुद्दा और स्वरूप देने की इसको कोशिश की गई। बल्कि ये देखना चाहिए कि भारतीय सेना की जो क्षमता है पहले की अपेक्षा बहुत ही अचूक और सटीक तरीके से जो है कि चीजें हुई हैं, हम सबने देखा। लेकिन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी करोड़ों लाखों मां बहनों के प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर, जिन्होंने अपने को गवाया। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, क्या उसके घर में साल भर पूरा होने के बाद कोई भी वहां पहुंचा या उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश किसी राजनीतिक पार्टियों ने किया? मेरा ये सवाल है। आज हमको आप दिखा दीजिए कहीं भी कोई ऐसा हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिन लोगों ने अपने को खोया है, उनके घर पहुंचना चाहिए, सेना का सम्मान करना चाहिए। ये कौन सा, ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? जब भी बात आती है, भारत के शौर्य की बात आती है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप पूछते हैं। यानी कितनी बड़ी विडंबना है कि सैन्य प्रमुख को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब सैन्य अधिकारी दे रहा है। बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, इससे सबक लेने की जरूरत है। ये आप क्या विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप भारत की कैसी छवि खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल मधुकर जी, काफी ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान करना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मधुकर जी, काफी सोचनीय विषय है। और जब पहलगाम हमला हुआ वो भी काफी संवेदनशील मुद्दा था। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें कई लोग शहीद हुए, कई सैनिक शहीद हुए, काफी संवेदनशील मुद्दा था। निश्चित तौर पर इस मुद्दे को हटाकर कई ऐसे मुद्दे हैं देश में, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको लेकर चर्चा की जानी चाहिए, जिनको लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसे मुद्दे को निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए बीच में नहीं लाना चाहिए, ना ही इस पर वाद विवाद होना चाहिए। तो वही अंशुल जी काफी समय से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुल जी। जी पल्लवी जी, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा। हमारे साथी प्रवक्ता का भी जवाब दूंगा और मधुकर पांडे जी को भी मैं जवाब दूंगा। साथी प्रवक्ता ने, हमारे काबिल प्रवक्ता हैं, काबिल प्रवक्ता ने 2-3 ट्वीट बताए, दिग्विजय सिंह जी का बयान कोट किया। शायद मधुकर जी इस बात से बड़ा वास्ता रखते होंगे, चूंकि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये कब कहा था। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जब हमारी सेना शौर्य का परिचय दे रही थी और बैठा हुआ सरकार में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताता है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, जिसका खंडन सेना के मुख्य अधिकारी ये करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया सरकार, तब उसके पहले माननीय दिग्विजय सिंह ने सरकार से प्रश्न किया था, ना कि सेना से प्रश्न किया था। ये भ्रम फैलाने का काम आप मत करिए। दूसरी बात, आपने हमारे कांग्रेस के नेता पर एक और प्रश्न उठाया कि ये हम फर्जी काम करना नहीं चाहते। बिल्कुल हम फर्जी काम करना नहीं चाहते। इसका मतलब ये था कि गंधर्व पांडे जी और आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता जी, आप दोनों सुनिए,
आज से 1 वर्ष पूर्व इसी मीडिया पे जब रात में हम और आप बैठे हुए थे और देश के बड़े मीडिया न्यूज चैनल दिखा रही थी कि हम उस रात में लाहौर को तक पकड़ चुके थे, हम तो अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। आपको पता होगा कि सेना जाती है, ये हमारे देश के सबसे वरिष्ठतम न्यूज चैनल्स पर ये चल रहा था, उसके खिलाफ में हम खड़े हुए थे। क्या चल रहा था कि यहां से अमृतसर से हमारा जहाज उड़ता है, लाहौर में जाता है, लाहौर के जो व्हाइट हाउस है उसको कैप्चर कर लेता है, लाहौर के शेर खान पर हम उतर जाते हैं, लाहौर के लोगों को हम कब्जा कर लेते हैं, लाहौर में बैठे हुए सेना अध्यक्ष को हम पकड़ के छत्तीसगढ़ ले आते हैं, ना दिल्ली ले आते हैं, ग्वालियर ले आते हैं। ये उस रात में खबरें चल रही थी सरकार, ये हमारी मीडिया की ओर सेना से चलाई जा रही थी। इसमें सरकार कहाँ है? सरकार की ओर से कोई पत्र जारी किया गया था? सरकार की ओर से किसी प्रवक्ता ने आकर टीवी पर बोला था? बहुत सही बात कहा। जब सरकार की ओर से सुबह हुई थी तो सरकार की ओर से अनुराग ठाकुर जी, ये तो सरकार के हिस्सा हैं जी, सेना का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूसरे दिन हुई थी, लेकिन सुबह 7 बजे टाई सूट पहनकर नहा धोकर अनुराग ठाकुर जी बैठे थे मोहतरमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ठीक है, आप मानते हैं सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी? उसके बाद सुनिए ना पूरी बात को, ये लोग भूल जाते हैं ना, भ्रम में फंस जाते हैं हमारे साथी प्रवक्ता लोग। इन्हें बताना जरूरी है कि जब अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये बयान उसके बाद दिया गया था माननीय दिग्विजय सिंह द्वारा कि भाई साहब आपसे प्रश्न लेने की जरूरत बना के नहीं भेजे है, थे, ये झूठ बना के भेजे थे जो दिखा रहे हो, मत करें। ये बयान टीवी में आप अपना पर्सनल चैट दिखा रहे हो, दिल बनाओ। मैडम सूफिया, जब प्लीज बीच में मत बोलिए सर, आप अपने टर्म में बोलिए। जब मैडम सूफिया देश की बेटी जब खड़ी हुई थी, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब उसके बाद मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री जी ने क्या कहा था उस महिला के बारे में? क्या महिला एक मुसलमान है? उस बेटी के बारे में क्या कहा था आपकी पार्टी के नेताओं ने? और यहाँ बैठकर बड़ा बड़ा झूठ बोलकर जाने का प्रयास करते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? किया था कि दिग्विजय सिंह ने आपको सच्चाई बता देते हैं अभी। अरे आपको सच्चाई मैं बताता हूं। अब सुनिए सच्चाई, आप के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? सच्चाई ये है, आप बोलिए, अब मैं दूं जवाब दे दूं, जवाब सुनने की क्षमता है। जब आपका टर्म है तो शांत हो जाइए, अगर जवाब सुनने की क्षमता गंधर्व है जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, अंशुल जी को बोलने दीजिए। अंशुल जी, अब मेरा एक और सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद समय की समाप्ति होगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, उसकी समय की बाध्यता के चलते हमें चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। अंशुल जी, आपने खुद ने कहा कि सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इतने सालों में अब सेना को क्या जरूरत पड़ गई कि सेना की ओर से कोई ऑपरेशन चलाया गया और उसके सबूत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए? और सेना की ओर से यदि ये जवाब दिया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है ताकि आगामी समय में कोई सबूत ना मांगे कि सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, माना मीडिया की ओर से गलत खबरें चलाई गई है, सूत्रों के हवाले से गलत खबरें सामने आ सकती हैं, लेकिन क्या मीडिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना की ओर से, उसके बाद तो सारी बातें क्लियर हो गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभी मीडिया चैनल्स की ओर से चलाए गए थे? क्षमा चाहता हूं मैं आपसे बोलते हुए, सेना ने आज तक इस बात का वर्णन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। इसके पहले हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में जितने भी ऑपरेशन हुए, सबसे पहले सेना आई है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अंशुल जी, यदि आपको ऐसा लगता है सेना ने ऐसा नहीं कहा है, तो आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से देखने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, बिंदु बात सुनेंगी तो ही बता पाऊंगा, बीच में आप पकड़ेंगे। मेरी बारी आएगी कि नहीं है जी बता। जी अंशुल जी, अब समय की समाप्ति है और समय की बाध्यता के चलते मुझे गंधर्व जी से सवाल लेना होगा। अभी मैंने आपकी बात सुन ली है, गंधर्व जी को बोलने दीजिए। जी गंधर्व जी, अंशुल जी शांत हो जाइए, मैंने आपको समय दिया था, इस पर हम और चर्चा करेंगे। सुनने के लिए 5 सेकंड, सुनने के लिए क्या इतने देर से नहीं बोल पा रहे? 5 सेकंड मांग रहा हूं मैं। अंशुल जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंशुल जी ने जिस प्रकार से कहा, माननीय मंत्री चालू सेट से सुनने की हिम्मत रखो, इन्होंने मीडिया लगा क्या आईटी वॉरफेयर के बारे में आईटी वॉरफेयर क्या होता है, देश का मनोबल कैसे चलता है, केवल देश क्या कहा था, काम करने के अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, इन्होंने तो यहाँ तक के ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका का काम किया था, वहाँ पर बैठ के दोनों ही बातें करने से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन अब सभी मुद्दों को हटाकर अब इस विषय पर राजनीति
वहीं इस चर्चा को यही समाप्त करना चाहूंगी, समय की बाध्यता के चलते दोनों की ही बातें। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार इस मामले में सियासत देखने को मिलती है, जहां दोनों ही पार्टियों की ओर से दोनों के आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। लेकिन शर्मनाक विषय है कि सेना के शौर्य पराक्रम के चलते इस विषय पर अब राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब इस मामले पे आगे की राजनीति और देखने को मिलती है तो दोनों ही पार्टी की ओर से और कौन कौन से वक्तव्य सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अनादि टीवी में इतना ही। नमस्कार।